नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज मैं आपको ऋषि पंचमी नामक व्रत के बारे में बताऊंगा। ऋषि पंचमी भी इस व्रत का नाम है और इसको सामा पंचम भी कहते हैं और मनसा पंचमी भी कहते हैं। यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पंचमी को किया जाता है। इस व्रत को अपने 18 पुराणों में से ब्रह्म पुराण में से इसको लिया गया है। तो इस व्रत को किस प्रकार से करना चाहिए और क्या कथा सुननी चाहिए उसके बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगा। ऋषि पंचमी व्रत ये ब्रह्म पुराण के अंतर्गत से लिया गया है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को चारों वर्ण की स्त्रियों को चाहिए कि वे नदी आदि पर जा कर के स्नान करके अपने घर के शुद्ध स्थल में हरिद्रा आदि से चौकोर मंडल बनाकर उस पर सप्तऋषियों का स्थापन करें और गंध पुष्प धूप दीप तथा नैवेद्य आदि से पूजन कर इस मंत्र द्वारा सप्तऋषियों को अर्घ्य देना चाहिए। कश्यपो अत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रो अथ गौतमः जमद अग्निर्वशिष्ठ सप्तैर्षि स्मृता दहन्तु पापं मे सर्वं गृणत्वम् अर्घ्यं नमो नमः। यानी मिट्टी के सप्तऋषि बनाएं या फिर साबुत सुपारी ला करके उनको सप्तऋषियों के नाम से उनका पूजन करें, सप्तऋषि मानकर उनका पूजन करें और अर्घ्य दें, या फिर मिट्टी की बना करके भी पूजन किया जा सकता है। इसके बाद बिना बोई हुई पृथ्वी में पैदा हुए शाक आदि का आहार करके ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष करके 8वें वर्ष में सप्तऋषियों की स्वर्ण में 7 मूर्ति बनवाकर कलश स्थापन करके यथाविधि पूजन कर 7 गोदान और 7 युग्मक ब्राह्मण भोजन, युग्मक मतलब जोड़े सहित 7 ब्राह्मणों को 7 जोड़ों सहित ब्राह्मणों को भोजन करा के उनका विसर्जन करे। किसी देश में क्षेत्र में इस दिन स्त्रियां पंचताड़ी तृण आदि भाई के दिए हुए चावल आदि की कोय आदि को बलि देकर फिर स्वयं भोजन करती हैं। ये व्रत स्त्रियां करती है और ऋषि पंचमी व्रत का बहुत ही महात्म्य है। और इस व्रत से जो भी स्त्री आने अनजाने में अपने रजस्वला के दिनों में अगर जिस चीज़ के हाथ नहीं लगाना है, छूना नहीं है, उसको छू लिया हो तो उस पाप से उनकी निवृत्ति होती है। तो इस व्रत को किस प्रकार से करना है, इसमें क्या कथा सुनी जाती है उसके बारे में मैं आपको सुनाता हूँ। बोलो श्री सप्तऋषि भगवान की जय। सप्तऋषि भगवान, इसके बाद में ये व्रत, ये कथा सुननी चाहिए और कथा सुनने के बाद में इस व्रत को करना। भादो सुदी पंचमी आए इस पासम को सामा पासम ऋषि पंचम भी कहते हैं, मनसा पासम भी कहते हैं। ये व्रतधारी सुबह जल्दी उठ जाए, अगेडा का दातुन करे, मिट्टी से स्नान करे, आंवले की भूकी माथे में घिसकर सर तक स्नान करे, यानी पूरा शरीर अपना साफ करना है। उसके बाद ये व्रत किया जाता है। पूरा दिन उपवास करे, खाने में सामा खाए और फलाल ले या मनसा खाए, अन्न का दाना भी न खाए। सामा की जगह विशेष रूप से इसमें मनसा खाने का ये माध्यम है। अन्न का दाना भी न खाए, महादेव जी की पूजा प्रार्थना करे। इस प्रकार 5 साल तक पासम का व्रत करें। फिर सामा पासम के व्रत का उत्थापन करे, उत्थापन के शक्ति अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराए, दान दक्षिणा दे, सप्तऋषियों का अरुंधति सहित पूजन करे। और सप्तऋषियों का पूजन है वो माता अरुंधति के सहित करना है। अब इस कथा को सुने। पहले समय में एक गांव में एक ब्राह्मण तथा ब्राह्मणी रहते थे। गांव के बाहर भगवान शंकर के मंदिर के पास
इस ब्राह्मण का आश्रम था। आसपास के गांव में से और उस गांव के बालक यह आश्रम में आकर ब्राह्मण गुरु के पास से विद्या प्राप्त करते थे। यह ब्राह्मण ब्राह्मणी के संतान में एक पुत्र था और एक पुत्री थी। पुत्री छोटी वे में विधवा हो जाने के कारण माता पिता के पास ही आश्रम में रहती थी। एक दिन आश्रम के लड़कों ने देखा कि एक वृक्ष के नीचे बहन पड़ी है। पास जाकर देखा तो उसके पूरे शरीर पर कीड़े पड़े हैं। बालक तो दौड़ते हुए आश्रम में आए और ब्राह्मण से कहा, गुरुजी, एक बहन आश्रम के बाहर एक वृक्ष के नीचे पड़ी है और उनके सारे शरीर में कीड़े पड़े। लड़कों की बात सुनकर सब आश्रम के बाहर जहाँ वह बहन पड़ी थी वहाँ आए और देखा तो सही में बालकों की बात सच्ची थी। बहन को उठाकर आश्रम में ले आए। फिर ब्राह्मण गुरुजी ने ध्यान से देखा तो उसकी पुत्री गए जन्म में एक बनिए की स्त्री थी और स्त्री के रजस्वला धर्म का पालन करती नहीं थी। उपरांत आसपास की स्त्रियां जब मासिक धर्म का पालन करे तो यह स्त्री उसकी मस्करी करती थी और इससे इस जन्म में वह विधवा हुई और रजस्वला धर्म नहीं पालने की वजह से उसके शरीर में कीड़े पड़े। ध्यान में सारी हकीकत जानकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को सारी बात कही। पत्नी ने कहा, तब तो मेरी पुत्री अभी गए जन्म के कर्मों का फल भुगत रही है, पर नाथ, चाहे कुछ भी हो, मेरी बेटी का दुख मुझे देखा नहीं जाता, इसलिए उसके वह कर्मों का कुछ तो निवारण होगा ही। ब्राह्मण ने कहा, हाँ, निवारण तो है ही। पुत्री ने मनसा पाशम के व्रत का गए जन्म में अनादर किया था और वही व्रत इस भाव में अगर सच्ची श्रद्धा से भक्ति भावपूर्वक करे तो उसे किए कर्मों से उनसे हुए सारे पापों का निवारण हो अने उसकी काया प्रभु कृपा से जैसी थी वैसी सुंदर कंचन जैसी हो जाए। पुत्री ने माता पिता के बीच हुई ये सारी बातें सुनी, इसलिए जब उसके माता पिता उसके पास आए तब बोली, पिताजी, मैंने सारी बात सुन ली है, इसलिए मैं मनसा पाचम का व्रत श्रद्धा से करूँगी, इसलिए आप मुझे उसकी विधि करें। ब्राह्मण ने कहा, बेटी, भादो सुदी पांचम के दिन जल्दी उठकर गेड़ा का दातुन करे, फिर शरीर पर मिट्टी घिसकर आंवले की भूखी से माथा पर घिसकर माथे से नहाकर भूखी से माथा घिसकर और माथे से नहाकर स्वच्छ वस्त्र पहने, फिर धूप करके अरुंधति से सप्तऋषियों का पूजन करे और सामा पासम या मनसा पासम की कथा का पठन करे या सुने। भोजन में मनसा का उपयोग करे, फल फलादि खाए, उगा हुआ अन्न खाए नहीं और फिर महादेव जी के मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करे। इस प्रकार 5 साल तक व्रत करे। 5 साल तक 5 साल से 7 साल तक व्रत करे। इसके बाद इस व्रत का उत्थापन करें। इस व्रत को 7 वर्ष करना चाहिए। 7 वर्ष के बाद 8वें वर्ष में इसका उद्यापन करना चाहिए। उत्थापन में अरुंधति सहित सप्तऋषियों का पूजन करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए और दान दक्षिणा दे। पुत्री ने विधि अनुसार व्रत किया। 5 साल बाद उत्थापन किया और बहन का व्रत फलीभूत हुआ। उसका देह सचमुच कंचन जैसा बन गया। इस प्रकार ये सप्तऋषि मुनियों, जैसा आप बहन को फलीभूत हुआ वैसे सबको फलीभूत हो। बोलो सप्तऋषि भगवान की जय, शिव पार्वती भगवान की जय। इस प्रकार ये व्रत है और अगले वीडियो में मैं आपको व्रत के क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या व्रत में पालन करना चाहिए, कैसा भोजन करना चाहिए, कहाँ पर भोजन करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए और क्या क्या करने से व्रत भंग होता है और क्या क्या करने से व्रत भंग नहीं होता है, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। नमस्कार मित्रों।